बीए सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक, नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमेरिका का संविधान। देखिए, हमने देखा था कि हमारी जो ये बुक है विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्था, इसमें हमने 5 देशों के संविधान को पढ़ना है। ब्रिटेन के, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, ये 5 देशों के संविधानों को हमें पढ़ना है। और 5 देशों को करने से पहले हमें इस संविधान की विशेषताएं करनी होगी, अर्थात 5 देशों के संविधान की विशेषताएं सबसे पहला टॉपिक होता है। आज हमारी यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। देखिए, हमने ब्रिटिश के संविधान की विशेषताएं भी पढ़ी है। ब्रिटिश के संविधान की विशेषताएं यदि किसी स्टूडेंट को याद है तो उसके ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा यहाँ अमेरिका के संविधान की विशेषता है। देखो, अमेरिका के संविधान में जो जो बातें हैं उसकी विपरीत ब्रिटेन के संविधान में है, या ब्रिटेन के संविधान के ठीक विपरीत अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हैं। तो मेरा ये तुमसे पर्सनल सजेशन रहेगा कि तुम किसी एक संविधान की विशेषता को बहुत अच्छे से याद कर लो, ताकि तुम्हें दोनों देशों के संविधान की विशेषताएं अपने आप याद हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब ब्रिटेन के संविधान की विशेषता की थी तो वहाँ पे पहली विशेषता ये थी कि अलिखित, अनिर्मित संविधान है। अलिखित और अनिर्मित है, और यहाँ पे क्या है, प्रथम निर्मित संविधान है और प्रथम लिखित संविधान है। देखिए, ब्रिटेन के ठीक उल्टा हो गया है, ये प्रथम निर्मित संविधान है और प्रथम लिखित संविधान है। अब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि स्पष्ट करो कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद में ये जो अमेरिका का संविधान है लागू 1789 को हुआ था। जैसे हम ये कह सकते हैं, हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक ऐसे ही 1789 में यहाँ पे अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। और अमेरिका के संविधान में 7 ही अनुच्छेद हैं। देखिए, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का संविधान। सबसे पूरे विश्व में सबसे अधिक संक्षिप्त संविधान यदि कोई है तो वो अमेरिका का संविधान है। लेकिन यदि बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान कहाँ का है, तो हमारे भारत का संविधान सबसे अधिक बड़ा संविधान है। हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। वहाँ अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है। इसमें 4000 शब्द हैं, 10-12 पेज हैं और इसे आधे घंटे में ही पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जो यहाँ की विशेष बात है, कठोर संविधान। स्टूडेंट देखिए, ब्रिटेन का संविधान जब हमने किया था तो वहाँ हमने पढ़ा था लचीला संविधान। लचीला संविधान का अर्थ हमने जाना था कि लचीला अर्थात जिसमें परिवर्तन आसानी से हो जाए, लेकिन कठोर इसका जस्ट अपोजिट होगा कि जिस संविधान में परिवर्तन आसानी से नहीं होते वो कठोर संविधान है। देखिए, अभी तक अमेरिका में मात्र 27 ही संशोधन हुए हैं, केवल 27 ही संशोधन हुए हैं। इतने 225 वर्षों के बाद भी यहाँ पे अभी 27 ही संशोधन हुए हैं। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं
तो भारत अभी 1950 में तो संविधान लागू हुआ था और लागू होने के अभी 2000 तक, यहाँ 2020 तक लगभग 102 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 102, अभी देखिए 27 ही संशोधन हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? संशोधन की जो पद्धति है अमेरिका में वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होता है और वो जो संशोधन की पद्धति है वो इतनी जटिल है कि सामान्यतः संशोधन होते ही नहीं हैं। इस प्रकार से वहाँ पे हम कह सकते हैं संशोधन या परिवर्तन आसानी से नहीं होते हैं, इसीलिए अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। देखिए संविधान जैसे ही 1789 में जब लागू हुआ उसके बाद 1791 में ही 10 संशोधन एक साथ हो गए थे। 10 संशोधन एक साथ कैसे हो गए थे कि नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे। 1791 में 10 संशोधनों द्वारा इकट्ठे 10 संशोधन हो गए थे और उसमें नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। इस प्रकार से यदि हम देखें क्या 250 वर्षों में मात्र 17 ही संशोधन हुए, क्योंकि पहले जो 10 संशोधन थे वो तो नागरिकों को मूल अधिकार के लिए किए गए थे। फिर उसके बाद में जो संविधान में हमारे अमेरिका के संविधान की विशेष बात आती है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक ब्रिटेन के अपोजिट है। यदि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। यदि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, संसदात्मक शासन व्यवस्था की जननी देश हमने यूके या ब्रिटेन को पढ़ा था, यहाँ पे अध्यक्षात्मक है। स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए विशेषताएं याद करनी बहुत आसान है, जस्ट अपोजिट है। देखिए कठोर संविधान है जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संसदात्मक शासन प्रणाली की ठीक उल्टी होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संपर्क पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक विशेष बात यह है, यहाँ पे कार्यपालिका किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसके साथ साथ में कार्यपालिका में जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होता है, दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है। और इसके साथ साथ में ये है कि जो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका कुछ नहीं है, वहाँ पे जो भी कार्यपालिका है राष्ट्रपति ही होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निश्चित होता है, हालांकि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन हमने ये देखा था संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रश्न पूछ के और अविश्वास प्रस्ताव जारी करके भी कार्यपालिका के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक बहुत आदर्श उदाहरण है जो अमेरिका है। अभी फिर आता है संघात्मक शासन प्रणाली। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ यह होता है कि जो केंद्र है और राज्य है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया हुआ होता है। तो ठीक ऐसे ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। ये मैं इतने डिटेल से इसलिए नहीं बता रही स्टूडेंट्स, तुमने बीए फर्स्ट ईयर में इसे अच्छे से पढ़ा है कि संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है और अध्यक्षात्मक क्या है, संसदात्मक क्या है। देखिए स्टूडेंट, जहाँ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया होता है वह संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, अर्थात केंद्र व राज्य मिलकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अमेरिका में
केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते, इसीलिए संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। देखिए, ये उस वक्त की बात है जब जनता शासन का निर्वाचन नहीं करती थी। उस समय भी अमेरिका में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र विद्यमान था। यहाँ पे ये अर्थ है कि जो राज्य का अध्यक्ष है वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि निर्वाचित होगा। जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, अर्थात वह जनता का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। फिर नेक्स्ट विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का अर्थ ये है कि केंद्र सरकार की, यानी केंद्र की भी नागरिकता होती है। एक व्यक्ति को, एक नागरिक को केंद्र की भी नागरिकता और अपने राज्य की भी नागरिकता होती है। संघात्मक शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि वहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में एक ही देश की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। यदि हम स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं तो स्विट्ज़रलैंड में तिहरी नागरिकता है। तिहरी नागरिकता यानी केंद्र की भी नागरिकता है और स्टेट की भी नागरिकता है और वहाँ के कैंटन की भी नागरिकता है। तो इस प्रकार से हमने इकहरी नागरिकता का उदाहरण ब्रिटेन, दोहरी नागरिकता का उदाहरण अमेरिका, तिहरी नागरिकता का उदाहरण हमने देख लिया स्विट्ज़रलैंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमेरिका के संविधान की विशेष बात है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। उसके बाद में एक और जो वहाँ की विशेषता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। देखिए, विश्व के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। जैसे कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखा तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन थी। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो व्यवस्थापिका है, अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 2 सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। एक तो रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड है सीनेट। हमने जब ब्रिटेन की संस्थात्मकता व्यवस्था पढ़ा था या ब्रिटेन की व्यवस्थापिका पढ़ा तो हमने एक बात पढ़ी थी कि विश्व का द्वितीय सदन जो सर्वाधिक शक्तिशाली है वो सीनेट है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, ये 2 ऐसे सदन हैं जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस यूएसए की व्यवस्थापिका का नाम है। अभी कुछ विशेषताएं रह गई हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता यदि कंपैरेटिव तुम अध्ययन करोगी तो तुम्हें जल्दी समझ आएगा, याद हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट विशेषताओं के साथ अगली क्लास में।